कोई माँ अपने ही 15 साल के इकलौते बेटे का कत्ल कर सकती है, वो भी उस बेटे का जो उसको शादी के 7 साल बाद IVF टेक्निक से बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत सारी पूजा पाठ, दर दर की ठोकर खाने के बाद मिला था। लेकिन उसी बच्चे के कत्ल के इल्जाम में वो माँ आज जेल में है और पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि इस माँ ने ही बच्चे का कत्ल किया है, अपने सगे बेटे का कत्ल किया है। लेकिन ये कहानी बिल्कुल विश्वास के काबिल नहीं है और अभी भी मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक माँ ने ही अपने बेटे का कत्ल किया है, वो भी पढ़ी लिखी माँ और इतनी समझदार और इस तरह से जिसको मुसीबतों से मन्नतों से बच्चा मिला हो, वो अपने बच्चे का इकलौते बेटे का कत्ल नहीं कर सकती। और वो खुद भी कह रही है कि मैंने अपने बच्चे का कत्ल नहीं किया है, चीख चीख के कह रही है। लेकिन पुलिस कहती है कि पूरे सबूत उसकी माँ के ही खिलाफ हैं। उसकी माँ ने ही, चाहे तो अनजाने में ही, लेकिन उसका कत्ल किया है और उसके बाद उसने जो हरकतें की हैं वो उसको जेल में डालने लायक हैं। हम चलिए इस कहानी को सुनते हैं और फिर खुद ही इस निर्णय पे आते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, जबकि उसके पापा भी चीख चीख के कह रहे हैं कि कातिल कोई और है और पुलिस उसकी माँ को ही पकड़ के बैठी है और कातिलों का पता नहीं लगा रही है। तो शुरू करती हूँ मैं इस कहानी को और फैसला आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है। ये कहानी है MP के गुना की, मतलब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अनुपम जैन, जो कि बैंक में ऑडिटर की पोस्ट पे काम करते थे, वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहाँ पे रहते थे। बच्चे का नाम था अभ्युदय जैन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका कि कत्ल हो चुका है 14 फरवरी को 15 साल की उम्र में। और माँ का नाम अलका जैन, जो कि अपने ही बच्चे की कत्ल के इल्जाम में जेल में बैठी हुई हैं और रो रो के कह रही हैं, चीख चीख के कह रही हैं कि मैंने अपने बेटे का कत्ल नहीं किया है। अब आगे सुनते हैं इस कहानी को। क्या होता है कि एक माँ बैडमिंटन खेल के लौटती है। माँ रोज बैडमिंटन खेलने जाती थी, मतलब अलका रोज बैडमिंटन खेलने जाती थी 5 से 7:30 बजे तक। करीब 7:30 बजे तक वो रोज अपने घर आती थी और पिता जो अनुपम जैन जी थे, उनका अभी कुछ दिन पहले ही दूसरी जगह पे भोपाल में ट्रांसफर हो गया था MP के गुना से। इसका मतलब है कि फैमिली में सिर्फ माँ और बेटे रहते थे और पति ट्रांसफर होने की वजह से नए नए अभी भोपाल में शिफ्ट हुए थे और बच्चे और पत्नी को लाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब बच्चे के एडमिशन की भी कोशिश कर रहे थे भोपाल में ही। और गुना MP में उन्होंने किराए का घर ले रखा था, लेकिन बच्चे की पढ़ाई खराब ना हो, उसके एग्जाम चल रहे थे। 8th फाइनल में था बच्चा, तो एग्जाम के बाद 9th में उसके एडमिशन की तैयारी हो रही थी भोपाल में। लेकिन उससे पहले ही उस 15 साल के बच्चे का, जो कि 8th में था, उसका कत्ल हो जाता है और ये कहानी शुरू होती है। तो माँ अकेले होने की वजह से जब उसके पति बाहर चले गए, अलका जैन के पति का ट्रांसफर बाहर हो गया, तो माँ को अकेलापन महसूस होने लगा और बच्चा भी स्कूल चला जाता था। तो माँ ने एक किटी क्लब ज्वाइन किया, जो कि आजकल आम तौर पे लेडीज करती हैं, जो पढ़ी लिखी होती हैं, जिनको थोड़ा बोरियत महसूस होती है अपने घरों में, वो इस तरह की किटी क्लब ज्वाइन कर लेती हैं। उसी तरह से अलका जैन ने भी ज्वाइन कर लिया, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। और उन्होंने अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपनी एक सहेली के साथ वो रोज बैडमिंटन खेलने के लिए जाती थी 5 से 7:30 बजे तक। तो होता क्या है कि उस दिन भी
वो बैडमिंटन खेल के जब 7:30 बजे आती हैं अपने घर के दरवाजे पे, तो नॉक करती हैं। नॉक से दरवाज़ा नहीं खुलता, तो फिर वो देखती हैं कि उनके पास तो चाबी भी नहीं है। अंदर से दरवाज़ा बंद होता है और उनके पास चाबी नहीं होती है या उनको चाबी मिलती नहीं है उनके पर्स में, तो वो मकान मालकिन को फ़ोन करती हैं कि मेरे पास चाबी नहीं है, आप दूसरी चाबी मुझे दे दीजिए। तो मकान मालकिन अपनी चाबी देने में उनको इसलिए देर हो जाती है क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है कि चाबी कहाँ रखी है। चाबी का बहुत बड़ा गुच्छा था, उसी में से एक चाबी लगनी थी, तो उसी में टाइम लग गया उस दरवाजे को खोलने में। इस तरह से 8 साढ़े 8 का टाइम हो जाता है। मतलब वो महिला घर से 3 बजे निकली थी, जैसा कि पुलिस थ्योरी बताती है, और कि ये 3 बजे निकली थी और घर पे पहुंचती हैं 8 बजे, साढ़े 8 बजे। और पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये सिर्फ नाटक रचा था कि जितना डिले हो जाए उतना ही अच्छा है, इसीलिए बहाना बनाया कि उनके पास चाबी नहीं है, ये पुलिस का कहना है। तो जब वो लेडी दरवाज़ा खोल के अंदर जाती हैं तो फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि उनका बच्चा बाथरूम में मुंह के बल लेटा हुआ है। तो जब उसको सीधा करा जाता है, खूब चिल्ला रो के और उसको सीधा करते हैं, तो उनकी मकान मालकिन देखती हैं, जो कि उन्होंने बयान दिया है कि वो बच्चा बेहोश पड़ा होता है। वो सोचती हैं कि उनका बच्चा, वो जो उनके किराएदार का बच्चा है, वो बेहोश पड़ा है। तो वो जल्दी जल्दी जो किराएदारनी होती हैं फ़ोन करके अपने पति को बुलाती हैं, क्योंकि अलका जैन के पति, उस बच्चे के जो पिता थे, वो बाहर गए थे अभी नए नए भोपाल में नौकरी करने के लिए, इसलिए उनको ना बुला के उन्होंने अपने पति को बुलाया, जो किराएदारनी थी, जो मकान मालकिन थी, क्योंकि ये लोग उनके घर पे किराए पे रहते थे। तो इनका फर्ज बनता था, हर मकान मालिक यही करता कि जल्दी से डॉक्टर को ले आओ, क्योंकि ये बच्चा बेहोश पड़ा है बाथरूम में। ठीक है, तो वो बच्चा, जब उस बच्चे को ले जाया जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलते हैं इसकी तो डेथ 3 बजे ही हो चुकी है। मतलब 3 बजे से पहले ही हो चुकी है, 3 बजे तक इसकी जान निकल चुकी है। उस बात से ये होता है कि जब माँ 3 बजे के बाद गई थी बैडमिंटन खेलने, तो उन्हें कैसे नहीं मालूम कि उनकी बच्चे की डेथ हो चुकी है। पहला क्लू पुलिस को ये मिला, इस बेस पे उन्होंने अरेस्ट किया कि बाकी की बातें अलका जैन से पूछी जाएंगी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है कि जब उस बच्चे की डेथ हुई थी, तो डॉक्टरों ने बताया चेक करके कि उस बच्चे का खाना पचा नहीं था पूरी तरह से। उस बच्चे ने 1 बजे खाना खाया था, 2 घंटे, अगर 3 बजे उनकी डेथ हुई है उस बच्चे की, तो उसका खाना पचा नहीं था। इसका मतलब है कि वो खाना पचने से पहले, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर या 3 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। और माँ बैडमिंटन खेलने, रोज माँ का टाइम 5 बजे होता था। उस दिन जब उनकी कॉल डिटेल चेक करी गई, तो उसमें पता चला कि वो जिस सहेली के साथ रोज बैडमिंटन खेलने के लिए जाती थी, उसको उस दिन वो 3 बजे से ही लगातार फोन कर रही थी कि चलो बैडमिंटन खेलते हैं, चलो बैडमिंटन खेलते हैं। बार बार ये जिद कर रही थी, जबकि उनका बैडमिंटन खेलने का टाइम 5 बजे से 7 बजे तक था। तो उस दिन उन्होंने क्यों जल्दबाजी दिखाई, बार बार क्यों फोर्स किया अपनी दोस्त को टाइम से पहले बैडमिंटन खेलने को। दूसरी थ्योरी ये बताती है पुलिस कि इसलिए हमने अलका जैन को, यानी उस बच्चे की माँ को पकड़ा जिसका कत्ल हो गया है, और माँ जिसको ये कह रही है कि जब बैडमिंटन खेल के आई तो उसके बच्चा बेहोश पड़ा था, किसी ने उसको मार दिया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आई थी कि बच्चे की मौत गला घुटने से हुई है, दम घुटने से हुई है, मतलब उसका गला घोटा गया है। तो माँ का कहना है कि कोई मेरे बच्चे को मार के भाग गया है और पुलिस मुझे पकड़ रही है। लेकिन पुलिस ने पहले ये 2 क्लू गिनाए
इनफैक्ट 3, जिसमें कि वो बार बार जब उनका टाइम था 5 से 7 का बैडमिंटन खेलने का, तो उस दिन वो इतनी जिद क्यों कर रही थी? 3 बजे से ही। ठीक है, अब चौथा क्लू पुलिस को ये मिलता है कि वो पड़ोसियों से बात करती है, जो पुलिस है वो पड़ोसियों से बात करते हैं और सीसीटीवी खंगाला जाता है कि इनके घर में किसी एंगल से भी, किसी तरफ से भी कोई घुसा तो नहीं, कोई आया तो नहीं। वो सीसीटीवी देखी जाती है, जिसमें कि इनकी एक सर्वेंट 1 बजे घर से बाहर देखी जाती है निकलती हुई, जिसको कि इसने खुद बताया कि वो खाना दे के गई थी बच्चे को, तो 1 बजे उसने खाना दिया था। वो उसकी जो बच्चे की काम वाली बाई थी, उसने 1 बजे उसको खाना दिया था, उसने खुद बयान दिया है और वो ही निकलती हुई सीसीटीवी में दिख रही है। और दूसरी अलका जैन सीसीटीवी में कैद होती हैं अपने घर से बाहर जाते हुए। इसके अलावा उनके घर में ना कोई आया ना कोई गया। ये कहानी बिल्कुल उस कहानी की याद दिलाती है, उस मर्डर मिस्ट्री की याद दिलाती है, आरुषि हत्याकांड की याद दिलाती है। आप लोगों को याद होगा बहुत दिनों तक आरुषि हत्याकांड का भी इसी तरह से हुआ था, कोई क्लू नहीं मिला था और उसमें भी माता पिता ही दोषी पाए गए थे कि जब घर में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं घर से बाहर, तो फिर बच्चे का कत्ल माँ बाप के अलावा कौन कर सकते हैं? क्योंकि उस केस में, आरुषि तलवार के केस में, वो बच्ची और माँ बाप ही उस घर में थे और उनके अलावा हेमराज था जिसका कत्ल हो गया था। बाकी कोई ना आया ना कोई गया उससे पहले, जो सीसीटीवी में देखा गया। उस आधार पे उन दोनों को, माता पिता को, अपनी ही बेटी के कत्ल में पकड़ा गया था। लेकिन सच्चाई क्या थी, आज तक भी किसी को क्लियर नहीं हो पाई है और उनके माता पिता सजा काट के छूट भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक वो सच्चाई बाहर नहीं आई। अब आते हैं फिर से अलका जैन के ऊपर। सीसीटीवी में भी यही देखा गया कि उनके घर में कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, अलका जैन और उनकी सर्वेंट के अलावा। और पड़ोसियों से पूछताछ में ये पता चला कि दोपहर करीब 2-2:30 बजे इनके घर में बर्तनों के गिरने की बहुत तेज आवाज आ रही थी, चक्की चलने की बहुत आवाज आ रही थी और माँ बेटे की बहुत जोर जोर से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी, जिससे कि पुलिस को ये एक और मजबूत क्लू मिला है कि उसकी माँ ही अपने बेटे से लड़ाई झगड़ा कर रही थी। बच्चे का एग्जाम चल रहा था, शायद बच्चे का पेपर खराब हुआ था, कुछ पेपर के बारे में बातचीत चल रही थी और उस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ये भी बात चल रही थी कि पढ़ने में वो बहुत अच्छा नहीं था, पड़ोसियों ने बताया। उसका रील वगैरह बनाने में मन लगता था, माँ भी रील्स बनाती थी, इंस्टाग्राम पे माँ भी रील्स बनाया करती थी। लेकिन आजकल तो ये फैशन है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी कहाँ से क्लू मिल रहा है इन लोगों को? पड़ोसियों ने क्या बताया कि उन्हें ऐसा उल्टी उल्टी खबर मिली थी कि उस बच्चे को माँ का जो कपड़ा पहनना था मॉडर्न जमाने का, वो पसंद नहीं था। तो अक्सर वो 15 साल का बच्चा, जो बड़ा होता हुआ बच्चा था, वो अक्सर अपनी मम्मी को टोकता था। इस बात से भी उन दोनों की लड़ाई होती थी। अच्छा भी, फिर ये पुलिस एक दावा और ठोकती है कि ये माँ ने, इसलिए ये क्लू माँ के खिलाफ जाता है कि 2-2:30 बजे जब उनके घर में बहुत लड़ाई हो रही थी, तो माँ ने चक्की बहुत तेज चलाई थी, चक्की की आवाज, जिससे कि आवाज बाहर ना जाए उन दोनों के झगड़ों की। पुलिस का ये कहना है कि उसके बाद लड़ाई झगड़े में ही माँ ने गुस्से में, जब बच्चा लड़ाई झगड़ा करते हुए बाथरूम की तरफ भागा, तो बच्चे के गले में एक चेन पड़ी हुई थी। माँ बच्चे को जैसे पकड़ना चाहिए, बाथरूम की तरफ ना जाए वो पकड़ना चाहिए, तो वो चेन माँ के हाथ में आ गई अलका जैन के, और उससे बच्चे का जो गला है वो कस गया और अचानक से बच्चे की मौत हो गई। चलिए, इतना तो समझ में आता है कि ठीक है, ऐसा हो सकता है। जो पुलिस की ये थ्योरी है, ये तो फिर भी एक बात समझ में आती है कि बच्चे
का जो कत्ल हुआ वो गलती से हुआ, क्योंकि माँ के हाथ में उसकी चेन आ गई और उससे उसका गला कस गया और बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन ये बात कैसे हो सकती है कि जब माँ को ये पता है कि चाहे वो ये भी तो हुआ होगा कि बच्चे को वो बेहोश भी तो समझ सकती थी, जरूरी नहीं है कि बच्चे की डेथ हो गई तुरंत वो ये समझे कि अरे अब तो बच्चा नहीं रहा। अगर बच्चा नहीं रहा या फिर बच्चे बेहोश हो गया, तो ऐसी हालत में एक माँ चाहे जितनी लड़ाई हो रही हो अपने बच्चे से, 15 साल का मासूम बच्चा है, क्या उसको हॉस्पिटल लेके नहीं भागेगी? चाहे उसको माँ को ये समझ में आ गया हो कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, या उस माँ को ये समझ में आया हो कि वो बेहोश है। दोनों ही सूरत में उससे अगर गलती से ये हो भी गया है, तो क्या एक माँ उसके बाद उस बच्चे को यूं ही छोड़ के उसके जिस भी हालत में, मतलब वो गिर गया मर गया और माँ फिर बैडमिंटन खेलने के लिए जिद करने लगी, क्या माँ मेंटल थी? क्या माँ का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था? अगर माँ इतनी समझदार थी, पढ़ी लिखी है, ये तो सिर्फ एक पागल माँ ही कर सकती है जिसको यही समझ में ना आए कि उसका बेटे के साथ क्या हुआ है। पुलिस का कहना है कि जब उसके बच्चे की डेथ हो गई और माँ ने ये देख लिया कि उसके हाथ से कत्ल हो गया है, तो फिर वो अपनी सहेली को फोन करने लगी कि जल्दी से जल्दी वो इस घर से बाहर निकले और इस बात से बच सके दुनिया की नजरों में कि उसने ही अपने बच्चे का कत्ल किया है। इसलिए उसने तुरंत, जब उसको ये एहसास हो गया कि उसके बच्चे की सांसें नहीं चल रही हैं और बच्चे की डेथ हो चुकी है, तो उसने सोचा कि अब मैं घर से बैडमिंटन खेलने के बहाने जाऊंगी तो सब कुछ नेचुरल लगेगा और मेरा नाम नहीं आएगा। क्या ये कोई साधारण माँ जिसकी मानसिक स्थिति ठीक हो, क्या वो ऐसा कर सकती है? आप लोग बताएं, किसी के भी बच्चे के साथ अगर अनजाने में किसी माँ से ऐसा हो भी जाता है, तो क्या वो माँ हॉस्पिटल को नहीं दौड़ेगी? क्या वो किसी को बुलाएगी नहीं? क्या किसी से सहायता नहीं मांगेगी? वो काम कूल होके, एकदम नेचुरल होके, क्योंकि उसकी साथी ने ये बताया कि वो बिल्कुल घबराई हुई थी नहीं थी। जिस सहेली के साथ वो बैडमिंटन खेलने गई, अलका जैन, उस बच्चे की माँ, वो बोल रही थी कि ये अलका जैन बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे रोज हंस के बोलती है, बिल्कुल वैसे ही उसने बैडमिंटन खेला, वैसे ही हंसती बोलती उसने उसको लास्ट टाइम छोड़ा उसकी सहेली ने, जैसे कि रोज छोड़ती थी। लेकिन हाँ, एक चीज उसकी सहेली ने बोला अलका जैन की, कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि रोज ये 5 बजे आती थी बैडमिंटन खेले, उस दिन इसने मुझे 3 बजे से ही जिद करना क्यों शुरू किया कि आओ बैडमिंटन खेलो। तो पुलिस को एक गवाही के रूप में सबूत ये भी मिला जो उसकी सहेली ने बताया अलका जैन की। पड़ोसियों ने जो बताया, अलका जैन की सहेली ने जो बताया, सीसीटीवी में जो कैद हुआ, उसके तर्ज पे पुलिस उस माँ को ही दोषी मान रही है। पुलिस का कहना है कि माँ नाटक कर रही है कि मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, ये झूठ मूठ का नाटक कर रही है और अनजाने में इससे बच्चे का कत्ल हुआ, लेकिन ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और पिताजी वीडियो बना बना के, लगातार पिताजी वीडियो बना रहे हैं कि ना मैंने अपने बच्चे को मारा है, ना मेरी पत्नी ने अपने बच्चे को मारा है और हम दोनों का बिल्कुल कसूर नहीं है। लेकिन पुलिस हम ही दोनों से लगातार पूछताछ करके हम दोनों को परेशान कर रही है और असली कातिल खुले घूम रहे हैं, उनको नहीं ढूंढ रही। बहुत ही आश्चर्यजनक ये बात है कि अगर एक माँ के साथ सचमुच ऐसा होता है कि गलती से उसके थप्पड़ मारने से या उसके चेन खींचने से बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या कोई माँ नॉर्मल डेज की तरह बैडमिंटन खेलने जा सकती है या फिर नॉर्मल डेज की तरह हरकत कर सकती है? तो पुलिस का कहना है कि वो उस बात को छुपाने के लिए नॉर्मल बिल्कुल दिखा रही थी कि उसने कत्ल नहीं किया है, इसलिए उसने ऐसा दिखाया। तो क्या कोई माँ दिखाने से भी, जिसको ये मालूम है कि उसके हाथों उसके बच्चे का कत्ल हो चुका है, वो ऐसा कर सकती है?
तो ये बात बिल्कुल आरुषि तलवार की हत्याकांड की तरह है, जो कि बिल्कुल समझ से परे है कि क्या हुआ होगा अगर कोई अंदर बाहर नहीं आया है। तो वो माँ जो ये बार बार कह रही है कि मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, पुलिस झूठ बोल रही है, तो वो और कुछ क्यों नहीं बता रही है जिस पे उसको शक हो। किसी के ऊपर तो शक होना चाहिए, उसकी कोई बात तो बाहर आना चाहिए कि पुलिस कहीं और जाए, किसी और को पकड़े, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जो अनुपमा जैन है, उसके मायके वाले, ससुराल वाले सब लोग बोलते हैं वो अपने बच्चे पे जान छिड़कती थी, तो वो कत्ल कैसे कर सकती है। और अगर उससे अनजाने में कत्ल भी हो गया तो ऐसे नॉर्मल कैसे रह सकती है कि वो सेम दिनचर्या करे, बैडमिंटन खेलने जाए, उसके बाद अपनी सहेली से हंस हंस के बातें करे 1-1.5 घंटे तक बैडमिंटन के बाद भी, क्योंकि उसकी सहेली ने जो बताया, और उसके बाद वो घर आती है बिल्कुल नॉर्मली, अच्छे से चाबी मांगती है अपनी मकान मालकिन से, और उसके बाद से ये सब इंसिडेंट पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो पुलिस अब इसी बात पे टिकी हुई है कि इस बच्चे का जो अभ्युदय जैन है, इसका कत्ल इसकी माँ ने ही किया है, और वो इस बात को छुपा रही है, इसमें और किसी का कोई हाथ नहीं है। सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस इसकी माँ के खिलाफ हैं, तो भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर ये इतना सब होने पे भी मुझे नहीं लगता है कि एक माँ से अगर गलती से भी ये हो गया हो, बड़ी मुश्किल से, जिसका चाहे मुश्किल से अगर ना भी हुआ हो, वो तो अभ्युदय तो जैन मुश्किल से 7 सालों के बाद बड़ी मिन्नतों से, बड़ी मुश्किलों से वो बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन अगर नॉर्मली भी कोई बच्चा जो आम परिस्थितियों में भी पैदा होता, उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती कि वो नॉर्मल रहे अपने ये जानने के बाद कि उसका बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में, और वो सेम बिल्कुल जैसे रोज रूटीन करती है, बिना चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन लाए ऐसा कर सके। तो मैं नहीं मानती कि उस माँ को कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि क्या ऐसा हुआ होगा। अभी भी जब भी मैं इस बात को सोचती हूँ, ये 4-5 दिन पहले ये कहानी बाहर आई है, लेकिन 14 फरवरी की कहानी है ये। 14 फरवरी को कत्ल हुआ था अभ्युदय जैन का, लेकिन 5 दिन पहले उसकी माँ को पकड़ लिया गया है, क्योंकि 1 महीने तो पुलिस को सिर्फ तहकीकात में लगा कि क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। अपनी छानबीन के बाद उन्होंने उस माँ को पकड़ा, क्योंकि पिता तो वहाँ रहते नहीं थे, लेकिन पिता आम आदमी लोगों से अपील कर रही हैं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरी पत्नी ने कत्ल नहीं किया होगा, ये किसी और का काम है, हम दोनों क्यों अपने बच्चे को मारेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि ठीक है, जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन अगर पुलिस कह रही है कि अनजाने में हुआ है ये, तो भी तो एक माँ नॉर्मल नहीं रह सकती। कैसे वो रह ली ये बात, वो माँ या तो इतनी शातिर है, कैसे हो सकता है कि माँ इतनी शातिर हो, अपनी माँ, सगी माँ, या तो इतनी शातिर है कि वो अपने आप को बचाने के लिए, उस समय एक माँ को होश ही कहाँ रहते हैं कि वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो ऐसा सब स्वांग रचे। उसको तो सिर्फ बच्चे का ही ध्यान रहेगा ना। तो मैं ये बात आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोग को सचमुच ये कहानी सुनने के बाद लगता है कि अभ्युदय जैन की माँ अलका जैन ने ही अपने बेटे का कत्ल किया होगा। नमस्कार।